नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में पिथौरागढ़ जनपद को MCQs के माध्यम से पढ़ रहे थे और आज हम उसमें आगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर को करेंगे। आज का क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। तो जो अस्कोट वन्यजीव विहार है ये कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और भी जो वन्यजीव विहार है उनकी भी हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, अस्कोट वन्यजीव विहार की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई है। अगर बात करें तो लगभग 600 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका एरिया है। इसको ध्यान रखना, आपको सन याद रखना, 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है। अल्मोड़ा की अगर बात करें तो अल्मोड़ा से आपको ध्यान रखना है विंसर है, विंसर वन्यजीव विहार। अगर पूछे विंसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है तो आपको ध्यान रखना है अल्मोड़ा के अंदर। स्थापना अगर पूछ ले तो 1988 आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके अलावा पौड़ी की अगर बात करें तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है सोना वन्यजीव विहार, सोन वन्यजीव विहार या सोना वन्यजीव विहार, इसको ध्यान रखना है आपको। और इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो 1987 में। तो लगातार है 86 में अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़, सोना वन्यजीव विहार या सोन वन्यजीव विहार 1987 पौड़ी, विंसर वन्यजीव विहार 1988 अल्मोड़ा के अंदर। ये तीन लगातार वन्यजीव विहार आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा उत्तरकाशी में इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, गोविंद। तो गोविंद नाम के उत्तरकाशी के अंदर ही है। तो गोविंद वन्यजीव विहार है। तो गोविंद वन्यजीव विहार आपको ध्यान रखना है कि उत्तरकाशी में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1955 ईस्वी में लगभग 485 किलोमीटर के आसपास है। और अगर बात करें सोना वन्यजीव विहार तो लगभग 301 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास ये देखने को मिलता है। गोविंद वन्यजीव विहार जो 1955 में है, इसके बारे में एक और बात, अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन वन्यजीव विहार कौन सा है तो सबसे प्राचीन है गोविंद वन्यजीव विहार। एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ, अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी, ये आपको ऑप्शन दिए हैं। तो पिथौरागढ़ में स्थित है अस्कोट वन्यजीव विहार। स्थापना कब हुई? 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। लगभग 600 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। विंसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना अल्मोड़ा जनपद। कब इसकी स्थापना हुई? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई है। सोन या सोना वन्यजीव विहार 1987 में इसकी स्थापना हुई है और पौड़ी जनपद के अंदर स्थित है। उसके अलावा गोविंद वन्यजीव विहार 1955 में इसकी स्थापना हुई है और उत्तरकाशी जनपद के अंदर पड़ता है। और सबसे प्राचीन वन्यजीव विहार अगर पूछा जाए से वन्यजीव विहार की बात कर रहा हूं मैं, तो वो है गोविंद वन्यजीव विहार जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ मेले दिए हैं, एक तरफ आपको जनपद दिए हैं, तो आपको सही सुमेलित करना है। थल मेला, चैती मेला, आषाढ़ कौतिक और नुड़ाई मेला, ये 4 मेले दिए हैं, जनपद यहाँ पर को दिए हैं, हमको सही सुमेलित यहाँ पर को करना है। तो सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए थल मेला कहाँ लगता है तो आपको पता होना चाहिए कि थल मेला पिथौरागढ़ के अंदर लगता है। थल जगह भी वहाँ पड़ती है, तो थल मेला लगता है पिथौरागढ़ के अंदर। चैती मेले की अगर बात करें तो उधमसिंह नगर के अंदर चैती मेला, और उधमसिंह नगर के अंदर भी काशीपुर के अंदर ये चैती मेला लगता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। हमने सारे के सारे मेले का पूरा वीडियो बना रखा है। उसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन सा मेला कहाँ पर को लगता है। तो यहाँ पर को अभी ध्यान रखना है कि थल मेला पिथौरागढ़ के अंदर, चैती मेला उधमसिंह नगर के काशीपुर में लगता है। आषाढ़ कौतिक बगवाल मेला या आषाढ़ कौतिक कहाँ पर को लगता है तो ये चंपावत के अंदर, देवीधुरा के अंदर लगता है आषाढ़ कौतिक मेला, ठीक है ना। तो देवीधुरा का जो मेला है जिसको आषाढ़ कौतिक भी कहा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है, चंपावत जनपद के अंदर देवीधुरा में लगता है। नुड़ाई मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, देहरादून के अंदर लगता है, जौनसार बाबर क्षेत्र के अंदर। तो नुड़ाई मेला सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में अगर पूछा जाए तो कौन सा ऐसा मेला है जो भेड़ पालकों से संबंधित है, इसके बारे में ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि नुड़ाई मेला भेड़ पालकों से संबंधित, तो भेड़ पालकों से संबंधित मेला है ये, ठीक है ना। तो देहरादून जनपद के अंदर लगता है, ये भी आपको। तो एक बार दोबारा अगर आपसे पूछा जाए कि थल मेला कहाँ लगता है तो पिथौरागढ़ जनपद के अंदर लगता है। चैती मेला उधमसिंह नगर के अंदर काशीपुर के अंदर लगता है, बाला सुंदरी मंदिर में, या आपको पता। आषाढ़ कौतिक चंपावत के अंदर देवीधुरा में, और नुड़ाई मेला देहरादून जनपद के अंदर। भेड़ पालकों से संबंधित कौन सा मेला है तो नुड़ाई मेला भेड़ पालकों से संबंधित मेला है। अगला क्वेश्चन है, भेलछड़ा जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? कौन सा? भेलछड़ा जलप्रपात। देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी जनपद ये आपको दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि ये जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना पिथौरागढ़ जनपद के अंदर स्थित है भेलछड़ा जलप्रपात। उसके अलावा और भी जलप्रपात है कुछ महत्वपूर्ण, उनकी यहाँ पर मैं बात करूँगा, आप ध्यान से सुनना। देहरादून के अंदर अगर बात की जाए तो टाइगर फॉल, अगर आपसे पूछा जाए कि टाइगर फॉल कहाँ स्थित है या झरना बोल सकते हैं, तो टाइगर फॉल स्थित है देहरादून जनपद के अंदर, चक्राता में पड़ता है। कहाँ पर को? चक्राता।
तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देहरादून जनपद के अंदर ही और बात करें तो हार्डी और भट्टा, अगर आपसे पूछा है हार्डी प्रपात और जो भट्टा प्रपात है ये कहाँ स्थित है, तो मैं यहाँ पर को लिख देता हूँ हार्डी। उसके अलावा जो है एक और ध्यान रखना भट्टा, ये जो हार्डी और भट्टा जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो मसूरी के अंदर जो है स्थित है, देहरादून जनपद के अंदर मसूरी में जो है स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा पिथौरागढ़ के अंदर जो है और भी बहुत सारे जलप्रपात हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। किमसेन झरना कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए किमसेन झरना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पिथौरागढ़ जनपद में है और धारचूला के अंदर एल्गाड़ नदी पर बना हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भुरमुनी जलप्रपात, कौन सा भुरमुनी, तो ये भुरमुनी जो है जलप्रपात या झरना कहाँ स्थित है, तो ये भी पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, एक और ध्यान रखना है हरकोट, तो हरकोट जलप्रपात जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है हरकोट जलप्रपात। ठीक, तो भुरमुनी जलप्रपात, हरकोट जलप्रपात, किमसेन झरना ये कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद के अंदर। टाइगर फॉल चक्रोता के अंदर है, देहरादून जनपद के अंदर। उसके अलावा हार्डी और भट्टा मसूरी के अंदर स्थित है। चमोली की अगर बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चमोली से भी, जो बार बार पूछा जाता है वसुंधरा, तो वसुंधरा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो वसुंधरा जलप्रपात स्थित है चमोली जनपद में, माणा के पास में। अगर बात करें तो कहाँ पर को, माणा जो है अंतिम गांव भी उत्तराखंड का कहा जाता है, तो माणा के पास में स्थित है और अलकनंदा नदी पर स्थित है ये वसुंधरा जलप्रपात, तो ये ध्यान रखना आपको, चमोली जनपद में पड़ता है। पौड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर को भी जो है 2-3 जो है आपको झरने याद रखने हैं। सबसे पहली बात करें अगर चूनाधार जलप्रपात, तो चूनाधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो चूनाधार जलप्रपात पौड़ी जनपद में पड़ता है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए गौरी चीर झरना, गौरी चीर झरना कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी पौड़ी जनपद के अंदर स्थित है। उसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि पटना जलप्रपात कहाँ है, पटना जलप्रपात, तो पटना जलप्रपात को आपको ध्यान रखना है, ये ऋषिकेश के अंदर पड़ता है। कहाँ पर को पड़ता है, ऋषिकेश के अंदर पड़ता है, और ऋषिकेश जो है देहरादून जनपद के अंदर भी पड़ता है। ऋषिकेश का कुछ हिस्सा जो है पौड़ी की तरफ भी आता है और कुछ हिस्सा जो है टिहरी के तरफ भी पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना कि ऋषिकेश में है। अगर आपसे पूछा पटना जलप्रपात कहाँ स्थित है, आप ऋषिकेश ध्यान रखना, ये पौड़ी वाले रीजन की तरफ पड़ता है, इसलिए जो है यहाँ पर को लिखा रखा है। एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ, भेलछड़ा जलप्रपात अगर आपसे पूछा किस जनपद में स्थित है, तो आपको पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है भेलछड़ा जलप्रपात। उसके अलावा पिथौरागढ़ जनपद में किमसेन झरना है, और किमसेन झरना धारचूला के अंदर जो है एल्गाड़ नदी पर जो है पड़ता है। भुरमुनी जलप्रपात पिथौरागढ़ में, हरकोट जलप्रपात ये भी जो है पिथौरागढ़ जनपद के अंदर स्थित है। उसके अलावा देहरादून जनपद में जो है टाइगर फॉल है जो कि चक्राता में स्थित है। हार्डी और भट्टा जलप्रपात ये भी मसूरी के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट वसुंधरा जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो ये चमोली जनपद में जो पड़ता है, माणा के पास में जो है स्थित है ये वसुंधरा जलप्रपात। और चूनाधार झरना अगर आपसे पूछा जाए तो ये पौड़ी जनपद। गौरी चीर झरना अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी जो है पौड़ी जनपद के अंदर पड़ता है। उसके अलावा पटना जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो आपको जो है ध्यान रखना कि ऋषिकेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बाराहोती दर्रा किसके मध्य में स्थित है, कौन सा दर्रा, बाराहोती दर्रा। आपको जो है बता रखा है पिथौरागढ़ या बागेश्वर के बीच में, पिथौरागढ़ या चंपावत के बीच में, पिथौरागढ़ या चमोली के बीच में, पिथौरागढ़ या तिब्बत के बीच में, तो बताना है कि बाराहोती दर्रा इनमें से जो है किसके मध्य में स्थित है। तो जो बाराहोती दर्रा है ये है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में। उसके अलावा और भी जो है दर्रे हैं उसकी भी हम यहाँ पर को बात करेंगे। अगर आपसे पूछा है पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक दर्रा आपने पढ़ा था ट्रेल पास दर्रा। तो ट्रेल पास दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये है पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में। ठीक, 1830 ईस्वी में इसकी खोज हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में जो है स्थित है कौन सा दर्रा, अगर आपसे पूछा जाए तो लाशपा दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाशपा दर्रा कहाँ है, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में। उसके अलावा पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उनको लिख रहा हूँ, आप जो है थोड़ा ध्यान से सुनना। बाराहोती दर्रा ये भी जो है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में। उसके अलावा अगर आपसे पूछा टोपी धुरा दर्रा, तो टोपी धुरा दर्रा भी यहीं पड़ता है। उसके अलावा जो है अगर बात की जाए तो लातू धुरा दर्रा, इसको भी जो है आपको ध्यान रखना है। तो बाराहोती, टोपी धुरा, लातू धुरा। उसके अलावा एक और जो है ध्यान रखना मार्च योग, तो मार्च योग जो दर्रा है ये भी जो है कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ और चमोली की। बाराहोती, मार्च योग, टोपी धुरा और लातू धुरा, ये चार जो है दर्रे, इसको जो है हमने सीक्वेंस से पढ़े थे। तो बारात में जो है मार्च पास्ट करते हुए टोपी में लात मारी तो जो है चमोली से पिथौरागढ़ चले गए, ऐसे हमने ट्रिक जो है वहाँ पर पढ़ी हुई है, आप जो है दर्रे का वीडियो देख सकते हैं। तो बाराहोती, टोपी धुरा, लातू धुरा और मार्च योग ये पिथौरागढ़ और चमोली के बीच। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में बहुत सारे दर्रे हैं, कुछ अगर खास की बात करें तो लिपू लेक दर्रा, तो लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में स्थित है। उसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है मानसिया, क्या ध्यान रखना है यहाँ पर को, मानसिया लंपिया करके ना, मानसिया लंपिया, तो
तो ये मानसिया जो लंपिया दर्रा है ये भी जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में स्थित है। उसके अलावा नवीधुरा दर्रा, तो नवीधुरा दर्रा भी जो है ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बाराहोती दर्रा किसके मध्य में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना कि पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में। उसके अलावा बाराहोती, टोपीधुरा, लातूधुरा, मारचुएक सब दर्रे जो है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में स्थित है। उसके अलावा पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में ट्रेल पास दर्रा, अगर आपसे पूछा ट्रेल पास दर्रा जो कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में। लास्पा दर्रा पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है। उसके अलावा जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में स्थित है लिपुलेख दर्रा, जो कि बहुत ही जो है फेमस दर्रा है, इसके बारे में जो है आपको ध्यान रखना है। मानसिया लंपिया और नवीधुरा जो दर्रे हैं ये पिथौरागढ़ को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिमलगढ़ का किला स्थित है। आपसे पूछा है कि सिमलगढ़ का किला कहाँ है, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उधमसिंह नगर। तो सिमलगढ़ का जो किला है वो पिथौरागढ़ जनपद के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इस सिमलगढ़ के किले को किस नाम से, तो अंग्रेजों के समय में जो है इसको लंदन फोर्ट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लंदन फोर्ट कहा जाता था। उसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है, अगर चंपावत की बात करें तो चंपावत जनपद में जो है इंपॉर्टेंट है राजबुंगा किला। तो राजबुंगा किला कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है, राजबुंगा किला सोमचंद के द्वारा इसको बनाया गया था। तो सोमचंद द्वारा जो है बनाया गया किला है राजबुंगा का किला, जो कि चंपावत जनपद के अंदर स्थित है। उसके अलावा अल्मोड़ा जनपद में जो है आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है खगमरा किला। तो खगमरा किला कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद के अंदर। और जो है हमने याद भी किया था खबीस करके, तो भीष्मचंद के द्वारा जो है इसका याद रखना आपको, भीष्मचंद ने जो है इसको बनाया था और अल्मोड़ा जनपद के अंदर। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लाल मंडी किला, तो लाल मंडी किला कहाँ स्थित है, तो ये भी जो है अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। और इस लाल मंडी किले को, किस किले को फोर्ट मोइरा के नाम से जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है, ये भी जो है आपको ध्यान रखना। और इसका निर्माण बालो कल्याण चंद के द्वारा जो है, ये जो लाल मंडी किला है इसका निर्माण जो किसके द्वारा किया गया था, तो बालो कल्याण चंद, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी को कल्याण चंद तृतीय भी बोलते हैं। तो बालो कल्याण चंद के द्वारा जो इसका निर्माण किया गया, इसी को फोर्ट मोइरा कहा जाता है। तो लंदन फोर्ट सिमलगढ़ के किले को, जो कि गोरखा कालीन है, और उसके अलावा फोर्ट मोइरा कहा जाता है लाल मंडी किले को, बालो कल्याण चंद ने इसका। उसके अलावा जो है उधमसिंह नगर के अंदर एक महत्वपूर्ण जो किला आपको जो है ध्यान रखना है, उज्जैनी का किला। अगर उज्जैन का किला पूछे या उज्जैनी का किला, तो आपको ध्यान रखना है ये पड़ता है उधमसिंह नगर जनपद के अंदर। और वहाँ भी जो है कहाँ पर को, काशीपुर में जो है ये देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपसे पूछा प्रसिद्ध सिमलगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ जनपद के अंदर स्थित है, गोरखा कालीन है। लंदन फोर्ट किले के नाम से किसे जाना जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो सिमलगढ़ के किले को। राजबुंगा किला कहाँ है, चंपावत में, किसके द्वारा बनाया गया, सोमचंद के द्वारा। खगमरा किला भीष्मचंद के द्वारा बनाया गया है और कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा जनपद के अंदर। लाल मंडी किला जिसको फोर्ट मोइरा, तो पेपर में पूछा जाता है कि फोर्ट मोइरा के नाम से जो किस किले को जाना जाता है, लाल मंडी किला, किसके द्वारा, बालो कल्याण चंद के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए उज्जैनी का किला कहाँ या उज्जैन का किला कहाँ स्थित है, तो काशीपुर के अंदर, उधमसिंह नगर जनपद के अंदर। इसके अलावा भी जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर को बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा किला चंदकालीन नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कौन सा ऐसा किला है जो चंदकालीन नहीं है, चंदों के द्वारा नहीं बनाया गया। ऑप्शन आपको दे सकता है, जैसे राजबुंगा किला, ये सोमचंद ने बनाया इसलिए चंदकालीन है। खगमरा का किला भीष्मचंद ने बनाया तो ये भी चंदकालीन है। लाल मंडी किला बालो कल्याण चंद ने बनाया तो ये भी जो है चंदकालीन है। उसके अलावा जो है सिमलगढ़ का किला ऑप्शन में अगर रख दे तो ये गोरखा कालीन है। तो इनमें से जो आपको अलग करना पड़ेगा, तो जो है नहीं कौन सा है, सिमलगढ़ का किला। तो ऐसा भी जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए जो थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक। क्वेश्चन है, मड का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कौन सा मड का सूर्य मंदिर पूछा है, तो ऑप्शन है धारचूला, गंगोली हाट, डीडी हाट और मुंशियारी। इनमें से आपको बताना है कि मड का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ये तो जो है आपको ऑप्शनों से पता ही चल रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मड का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ के अंदर भी कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना डीडी हाट के अंदर जो है स्थित है मड का सूर्य मंदिर। उसके अलावा बहुत सारे सूर्य मंदिर और भी हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बताना कि ये मंदिर कहाँ कहाँ है, मैं आपको पूछता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए मजियाली का सूर्य मंदिर है, ये कहाँ है। उसके अलावा कुलसारी का सूर्य मंदिर, ये भी आपको बताना है। पलेठी का सूर्य मंदिर, ये भी आपको बताना है। कटारमल का सूर्य मंदिर, उसके अलावा खेतीकान का जो सूर्य मंदिर है, इस खेतीकान के सूर्य मंदिर में एक बहुत प्रसिद्ध जो है महोत्सव होता है, उसका जो है नाम आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये जो है मैंने कुछ तो आपको जो है सूर्य मंदिर जो है करवा दिए हैं, कुछ जो है आगे आने वाले वीडियो में मैं जरूर कराऊंगा। लेकिन अगर आपको पता है तो इसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना कि ये मंदिर कहाँ कहाँ है। दोबारा बोलता हूँ, मजियाली का सूर्य मंदिर, कुलसारी का सूर्य मंदिर, उसके अलावा जो है पलेठी का सूर्य मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर और खेतीखान का सूर्य मंदिर में प्रसिद्ध जो है कौन सा महोत्सव होता है, मुझे ये जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। अब यहाँ बात करते हैं तो मड का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो डीडी हाट के अंदर स्थित है, यानी कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। एक मंदिर तो आपको ये भी ध्यान रखना कि सूर्य मंदिर में मड का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ जनपद। उसके अलावा धारचूला की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने अभी जो है पढ़ा था नारायण आश्रम। नारायण आश्रम ये धारचूला में स्थित है, 1936 में स्थापना हुई है और चौंदास इसका स्थानीय नाम है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो बार बार जो है
लिखने का कारण यह है कि इसको जो है याद हो जाएगा करके, ठीक है ना। नारायण आश्रम तो धारचूला में स्थित है। उसके अलावा गंगोली हाट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है हाट कालिका देवी का मंदिर हमने पढ़ चुके हैं। उसके अलावा किसने बसाया था इस गंगोली हाट को, अगर आपसे पूछा जाए तो सुजान देव ने इस गंगोली हाट को बसाया था। इसको जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके अलावा मुंशियारी की अगर बात करें तो प्राचीन नाम जो है इसका अगर बात करें तो यह हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो तिक्सेन जो है इसका प्राचीन नाम है। और उसके अलावा जो है नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान भी जो है मुंशियारी में स्थित है। ये भी हम जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं दोबारा बोला हूँ, मडका सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप बोलोगे डीडी हाट के अंदर, यानी कि पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। धारचूला के अंदर जो है नारायण आश्रम स्थित है, 1936 में स्थापना हुई है और चौंदास इसका स्थानीय नाम है, ठीक। उसके अलावा गंगोली हाट को किसने बसाया था, राजा सुजान देव ने इसको बसाया था। उसके अलावा जो है मुंशियारी का प्राचीन नाम जो है, या मुंशियारी का प्राचीन नाम तो तिक्सेन जो है मुंशियारी का प्राचीन नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध है, किसका पूछा है, चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध हमसे पूछा गया। बैडमिंटन से मुक्केबाज है, पर्वतारोही है या बास्केटबॉल जो है इनसे संबंध है, आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध है, पर्वतारोही है ये चंद्रप्रभा एतवाल, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है आपको क्या ध्यान रखना है, बैडमिंटन से जो है महत्वपूर्ण जो है अभी जो क्वेश्चन में आने लायक का जो क्वेश्चन अगर कोई स्पोर्ट्स से आए तो वो ये यहाँ पर से पूछेगा, लक्ष्य सेन का संबंध। तो ध्यान रखना कि लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है और अल्मोड़ा से जो है ये संबंधित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अभी जो है स्पोर्ट्स के अंदर अगर कोई उत्तराखंड के अंदर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो लक्ष्य सेन से पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो करंट के समय में जो है इनको पुरस्कार मिले हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है और जनपद है अल्मोड़ा से संबंधित, ठीक। उसके अलावा मुक्केबाज में अगर बात करें तो हरि सिंह थापा का जो है आपको ध्यान रखना है, हरि सिंह थापा, इनका संबंध मुक्केबाजी से हरि सिंह थापा का। और उसके अलावा अगर आपसे पूछा प्रथम राज्य, मेरी बात को सुनना, प्रथम राज्य की बात कर रहा हूं, प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार, प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको दिया गया था 2013 के अंदर जो है। प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया 2013 के अंदर, हरि सिंह थापा को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना। और इसका संबंध मुक्केबाजी से, किससे संबंध है, मुक्केबाजी से इनका संबंध है, ठीक। उसके अलावा पर्वतारोही हैं चंद्रप्रभा एतवाल, इनका संबंध है पर्वतारोहण से। उसके अलावा बास्केटबॉल की अगर बात करें तो एक जो है व्यक्ति महत्वपूर्ण जो है पेपर में जो पूछे जाते हैं, हरिदत्त कापड़ी, तो हरिदत्त कापड़ी का संबंध जो है बास्केटबॉल से, इनको भी जो है आपको ध्यान रखना। पिथौरागढ़ से जो है इनका संबंध जो देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान। तो एक बार मैं दोबारा बोला, चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध है तो पर्वतारोही है चंद्रप्रभा एतवाल। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पिथौरागढ़ जनपद से जो है संबंधित है चंद्रप्रभा एतवाल, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर पूछा जाए कि लक्ष्य सेन का संबंध किससे है तो बैडमिंटन से जो है इनका संबंध है और अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है, तो बैडमिंटन खेल है इनका, ठीक। हरि सिंह थापा, प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया तो 2013 में जो हरि सिंह थापा, राज्य की बात कर रहे हैं राज्य द्रोणाचार्य। मुक्केबाजी से जो है इनका संबंध है और बास्केटबॉल से जो संबंध है हरिदत्त कापड़ी का, जो कि पिथौरागढ़ से जो है संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जलप्रपात पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, हम बात कर रहे हैं नहीं है की, और वो भी कहाँ, पिथौरागढ़ में। आपसे अगर पूछा जा रहा है कि नहीं है तो सबसे पहले तो पेपर में गलती होती है, नहीं और है में जो है आपको ध्यान रखना कि नहीं है पूछा है, इसका मतलब 3 जो है पिथौरागढ़ में होंगे, 1 जो है बाहर है। कभी कभी जो है सारे ऑप्शन के अंदर जितने रखे हैं उनके बारे में जानकारी ना हो, उसके बावजूद भी जो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, वसुंधरा जलप्रपात बहुत फेमस जलप्रपात है, अगर आपको ये पता है तो वैसे ही जो आपको पता चल जाएगा कि ये चमोली में पड़ता है वसुंधरा जलप्रपात, तो इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर तो जो नहीं है वो ये है, ठीक। उसके अलावा तो भुरमुनी जलप्रपात, अब सीधा सा हो गया कि अगर पूछा जाए तो पिथौरागढ़ में स्थित है भुरमुनी जलप्रपात, ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित कौन कौन से जलप्रपात है, ये भी यहाँ पर कोई इस क्वेश्चन से याद हो जाएंगे। वसुंधरा जलप्रपात चमोली में स्थित है, भुरमुनी जलप्रपात पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके अलावा विर्थी जलप्रपात जनपद पिथौरागढ़ है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले तो मुंशियारी के अंदर, ठीक है, तो मुंशियारी में जो स्थित है विर्थी जलप्रपात, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो बात करें तुनखोला जलप्रपात, ये भी जो पिथौरागढ़ जनपद के अंदर ही पड़ता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, निम्न में से कौन सा जलप्रपात पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है, तो आपको नहीं बताना है। तो वसुंधरा जलप्रपात जो है पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है, बल्कि ये चमोली जनपद में पड़ता है। उसके अलावा भुरमुनी जलप्रपात, विर्थी जलप्रपात, तुनखोला जलप्रपात, ये पिथौरागढ़ जनपद के अंदर स्थित है। विर्थी जलप्रपात मुंशियारी के अंदर जो है ये पड़ता है, आपको ये ध्यान रखना है।